तो नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि देहरादून के रुड़की में सिचुएटेड है, उत्तराखंड में, जिसका नाम है क्वांटम यूनिवर्सिटी। क्वांटम यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे यूजी और पीजी कोर्स ऑफर करता है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बच्चे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, आप किसी भी यूजी या पीजी के लिए, तो आपके लिए एक ऑप्शन क्वांटम यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, लोकेशन के लिए लोकेशन के आधार पे भी अगर हम बात करें तो उत्तराखंड बेस्ट है। और साथ ही साथ अगर आपके लिए एक इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको सुटेबल लगेगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसमें क्या एडमिशन प्रोसीजर रहता है, इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, और अगर आपको इसमें स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि क्या इसकी प्लेसमेंट रहती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रैंकिंग के बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे साफ तौर पे लिखा हुआ है रैंक 57th रैंक है ओवरऑल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रैंक अमॉन्ग्स टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो सरकार गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट आती है उसमें ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी में इसकी कंसिडरेशन हो रही है आज के डेट में। ठीक है, साथ में अगर हम ये सारी चीज़ें देख रहे हो फ्लैप होती जा रही है आगे आगे। ठीक है, ये जो हाईएस्ट पैकेज है वो 68 करोड़ का जो ऑफर हुआ है, मे भी ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोर्स के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम देखें इसकी, ये अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, जिन जिन कंपनी की जो आती है यहाँ पे प्लेसमेंट देने के लिए आपको पढ़ाई के बाद, तो उनमें से ये सारी कंपनी का नाम आ रहा है। ठीक है, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं स्क्रॉल होते हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर हमको कोई भी कोर्स करना है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी कोर्सेज क्वांटम यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है यूजी या पीजी के लिए। ठीक है, उसके लिए हम ये अगर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजी में इंजीनियरिंग से लेकर मैनेजमेंट, मीडिया स्टडीज, लॉ, हॉस्पिटैलिटी, सारी चीजें, सारे कोर्स अवेलेबल हैं आपके लिए। और अगर पीजी में आपको करना है तो पीजी में आपको इंजीनियरिंग के साथ साथ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, हेल्थ साइंस, ये कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ठीक है, आप यहाँ से पीएचडी भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें इंजीनियरिंग के लिए हमारा जो मेन प्रायोरिटी है वो इंजीनियरिंग के लिए हम लोग बात करेंगे। 12th के बाद अगर आपको इंजीनियरिंग करना होगा तो आपके लिए क्या फी स्ट्रक्चर होगा और क्या एडमिशन प्रोसीजर होगी, ये चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक किया, यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में भी दिखा रहा है, हाउ टू अप्लाई ये भी दिखा रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इसका फी स्ट्रक्चर है, आप ये वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, ये पिछले सेशन का फी स्ट्रक्चर है यहाँ पे 2024 का। तो उसके रिगार्डिंग पे यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप वाइज दिया हुआ है कि अगर आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का है या फिर आप आउट ऑफ उत्तराखंड यानी ऑल ओवर द इंडिया हो, उत्तराखंड स्टेट को छोड़ के, तो उस केस में आपका फी स्ट्रक्चर क्या होगा। और अगर आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का है यानी आप उत्तराखंड के हो तो उस केस में आपके लिए फी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए हम अगर बेसिकली बात करें बीटेक सीएससी के लिए, तो वो आपके लिए जो टोटल फीस होगा वो 1,34,000 पर ईयर है। ठीक है, अगर कब है, जब आप उत्तराखंड डोमिसाइल के हो यानी आप उत्तराखंड के हो तब। अगर आप उसके अलावा पैन इंडिया कहीं से भी हो तो उस केस में आपका जो फीस होगा वो 1,39,500 रुपया रहेगा। ठीक है, उसी तरह से बाकी सारी जो बीटेक की कोर्सेज हैं, अगर मैकेनिकल, सिविल, इसी आपको ये करना होगा तो इसके लिए जो फीस होगी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 साल के लिए। ठीक है, इसमें एक फायदा आपको ये होगा कि अगर आप सिविल से करते हो तो यहाँ पे जो L&T कंपनी है, आपने नाम सुन रखा होगा, उनकी जो टीम होती है वो आपको लाइव ट्रेनिंग, लाइव क्लासेस एंड साथ ही साथ प्लेसमेंट के लिए आपके लिए दरवाजा खुला होता है सिविल के लिए स्पेशली। ठीक है, अगर आपको एमबीए करना हो और आप क्वांटम यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग उसके लिए देख लेते हैं कि क्या आपका जो फीस होगा वो रहेगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप, जो ओवर स्कॉलरशिप मिलता है ओवरऑल पैन इंडिया या फिर उत्तराखंड डोमिसाइल के लिए, उसकी क्या क्राइटेरिया है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी मेंशन है इसका, ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो स्कॉलरशिप मिल सकता है वो मेरिट बेसिस पे मिलेगा। एक तो आपके 12th के मार्क्स पे मिल जाएगा, या फिर दूसरा आप अगर कहीं कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रखे हो कोई गवर्नमेंट के थ्रू जो आता है उसमें, और उसमें आपका मार्क्स जो है वो अच्छा है तो आप वहां से भी स्कॉलरशिप को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए जो क्राइटेरिया दिया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो सीयूईटी कैंडिडेट होते हैं, अगर आप सीयूईटी का एग्जाम दिए हो, आपके पास अच्छा मार्क्स है, तो आपके लिए जो स्कॉलरशिप की क्राइटेरिया है वो आप देख रहे हैं 65 टू अगर 70% है तो आपको 10,000 तक का मिलेगा। अगर 80 से ज़्यादा लाए हो आप
तो उस केस में आपको 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है फर्स्ट ईयर के ट्यूशन फीस पे, ठीक है। उसी तरह से ये क्वांटम यूनिवर्सिटी का एक अपना अलग टेस्ट होता है, क्यू केयर एग्जाम। अगर आप इसके थ्रू स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो आपको ये इस एग्जाम को देना होगा, उसमें पास होना होगा, और साथ ही साथ अच्छा अगर आपका मार्क्स आता है तो आपको 50% तक का ट्यूशन फी पे मिल जाएगा स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके साथ आपको अगर बीटेक ऑनर्स करना होगा तो उसके लेवल पे भी, यानी आपको जो भी कोर्सेज करनी है तो आप उसके बैक आपकी जो भी मेरिट रही है, जो भी आपका रिजल्ट रहा है यूजी या पीजी कोर्स के लिए, तो उस केस में आप अपने रिजल्ट को दिखा के यहाँ पे स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही उसकी स्कॉलरशिप की जानकारी। ये चीज़ें मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसका PDF दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं क्वांटम में और भी आपको जानकारी कुछ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल कर दीजिए, आपसे काउंसलर की बात हो जाएगी, वहाँ पे नंबर भी दिया है, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग एक अदर कोर्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या फी स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। उससे पहले एडमिशन की जो प्रोसीजर है वो देख लेते हैं कि आप अगर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप पार करेंगे फिर आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उस केस में यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना होगा किस लिए, ताकि आपका एक इंक्वायरी बन जाए, आपकी एक एप्लीकेशन ID बन जाए, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है कि जो आप फॉर्म वगैरह भरोगे उसमें पेमेंट करना होगा आपको। पेमेंट जो लगेगा वो 1200 रुपये का लगेगा, ठीक है। वो आप ऑनलाइन दे सकते हो या फिर ऑफलाइन दे सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट इनके अकाउंट में देना होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया उसका प्रोसीजर। आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म डाल दोगे 1200 का, उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा वो आपको सिलेक्शन लेटर भेजेंगे। अगर आप क्यू केयर का एग्जाम दोगे तो एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। आप अगर एग्जाम नहीं दोगे तो एक इंटरव्यू होगा पर्सनल, उसके साथ आपको जो आपका प्रोविजनल लेटर होगा वो मिल जाएगा। फिर आप फी जमा कराएंगे, जो फीस की अमाउंट होगी वो लगभग 20,000 से 50,000 के बीच में होगी सीट अलॉटमेंट की। और उसके बाद जब आप कॉलेज में जाओगे पढ़ाई करने के लिए तो उस केस में आपसे जो सेमेस्टर फी है वो जमा कराया जाएगा, और साथ ही साथ हॉस्टल की फीस जमा कराई जाएगी, ठीक है। तो ये रही आज की जानकारी क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर और भी कुछ आपको जानना है तो आप जो नंबर दिया उस पर मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए कि आपको किस कॉलेज के बारे में और भी जानकारी लेनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी कॉलेज पे आपको काफ़ी रिसर्च करके, डीप रिसर्च करके उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।